Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 3 and our topic is some invaluable lessons from your book We Learn English Class 7 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Now moving towards our topic, which is some invaluable lessons. कुछ अनमोल सबक. The farmer who followed the advice. एक किसान जिसने मशवरे को फॉलो किया. Once upon a time, in a village in China lived a farmer. One day he traveled to the city as he needed more supplies for his farm. एक दफ़ा का जिक्र है कि चाइना में एक गांव था जहाँ पे एक फार्मर रहता था. एक दिन वो सफ़र पर जाता है शहर की तरफ क्योंकि उसे कुछ सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है अपने फार्म के लिए. As he approached the city center, he noticed a large crowd gathered there. जब वो सिटी सेंटर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है लोगों का. He asked a person standing nearby, "Sir, why is there such a big crowd here?" वो अपने करीबी खड़े एक इंसान से पूछता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश क्यों है. The man pointed to the sign above the door on which Professor Rong Chen was engraved in large bold letters. वो आदमी जो है एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जो कि दरवाजे पे लगा हुआ होता है और उस पर प्रोफेसर वोंग चैन लिखा होता है बोल्ड लेटर्स में. प्रोफेसर वोंग चैन गिव्स इनवैल्यूएबल एडवाइस फॉर ओनली अ यार्न, द मैन रिप्लाइड. प्रोफेसर वोंग चैन जो है वो बहुत ज़्यादा ही अनमोल एडवाइसेस दिया करते. द फार्मर डिसाइडेड टू वेट एंड सी फॉर हिमसेल्फ. फाइनली हिज टर्न केम आफ्टर अ लॉन्ग वेट. फार्मर जो है किसान, उसने ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी बारी का इंतज़ार करेगा और काफ़ी देर वेट करने के बाद उसकी बारी आ जाती है. अपॉन एंटरिंग ही सॉ एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग वाइट beard एंड आइज दैट sparkled विद अ स्ट्रेंज लाइट. जब वो एंटर हुआ अंदर तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसकी बहुत लंबी सी वाइट कलर की एक दाढ़ी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है. द फार्मर बोर्ड and addressed the sage humbly, "O wise one, I have come from far." फार्मर जो है वो उसके आगे झुकता है और उसे बताता है और उससे उस सेज यानी कि बूढ़े बाबा को प्यार हम्बली ये बताता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ. प्लीज़ गिव मी एडवाइस दैट आई कैन टेक बैक होम विद मी. मुझे कोई ऐसी एडवाइस दो जो मैं अपने साथ घर ले जा सकूँ. प्रोफेसर वोंग चैन लुक्ड अप एंड सेड, "आई चार्ज अ यॉन." प्रोफेसर जो है वो ऊपर देखता है और उसे कहता है कि मैं यॉन चार्ज करता हूँ. द फार्मर ईगरली लेड द मनी इन फ्रंट ऑफ हिम. फार्मर ने जो है जल्दी से पैसे निकाल के उसके सामने रख दिए. द सेज पिक्ड अप अ पीस ऑफ पेपर एंड स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट. वो बूढ़ा बाबा जो है वो एक पेपर का जो है टुकड़ा निकालता है और उस पर कुछ उस पर जल्दी जल्दी जो है वो कुछ लिखता है. एंड हैंडेड इट टू द फार्मर हु क्विकली रीड इट अलाउड. और वो ये पीस ऑफ पेपर जो है वो फार्मर को दे देता है और फार्मर जो है वो उसे तेज़ ऊंची आवाज़ में पढ़ता है. नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. द फार्मर बोट एंड थैंक्ड हिम. यानी कि कल तक का इंतज़ार ना करो उस काम के लिए जो तुम आज कर सकते हो. When he returned to his farm, he saw that his workers had cut the corn and stacked it in neat piles. जब वो अपने फार्म पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके काम करने वाले जो हैं उन्होंने कॉर्न जो है कट किया हुआ है और उन्हें नीट पाइल्स में डिवाइड कर दिया है. They crowded around him and asked to be paid for the day. वो उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपनी आज के दिन की पे मांगने लगते हैं. द फार्मर आस्क्ड देम टू स्टोर द कॉर्न इनसाइड द ग्रेनरी फर्स्ट. फार्मर जो है वो अपने वर्कर से कहता है कि पहले ग्रेनरी में तुम्हें ये कॉर्न्स जो है स्टोर करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हें पे मिलेगी. पर जो उसके वर्कर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि बाकी सारे जो नेबरिंग फार्मर्स हैं, पड़ोसी किसान हैं, उन सब के कॉर्न्स जो है अभी तक बाहर लटके हुए हैं. द वर्कर्स वर टोल्ड. उन्हें ये बताया गया कि अगर वो ये काम पूरा करेंगे तो ही उन्हें उस दिन की पे मिलेगी.
तो वर्कर्स जो हैं वो खामोशी के साथ अपना ये काम पूरा करते हैं और उन्हें उनकी उस दिन की वेज जो है वो दे देता है। द नाइट देयर वॉज अ टेरिबल हेल स्टॉर्म, और उसी रात एक बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आता है। फार्मर जो है उसकी क्रॉप्स सेव रहती हैं, यानी कि महफूज रहती हैं, क्योंकि वो जो है ग्रेनरी के अंदर स्टोर थी। पर बाकी जो सारे फार्मर्स थे जिनकी क्रॉप्स बाहर बाहर थी, वो सबको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी सारी फसलें तबाह हो चुकी थी। द फार्मर वॉज हैप्पी दैट ही हैड फॉलोड द एडवाइस ऑफ प्रोफेसर वोंग चैन। किसान बहुत खुश था क्योंकि उसने प्रोफेसर वोंग चैन की एडवाइस को फॉलो किया था, एंड वो जो है बहुत बड़ा अपना नुकसान होने से बच गया था। नाउ you have to answer the question related to this topic, which is why did the farmer go to the city? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.